हेलो फ्रेंड्स, रॉक विथ मॉम निहारिका। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ लाल मिर्ची का भरवा अचार, जो कि बनेगा शुद्ध बनारसी स्टाइल में। जनरली लोग इसको लंबे में चीर कर और या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बनाते हैं, लेकिन हम लोग वैसे नहीं बनाएंगे। बनारस में फ्रेंड्स एक जगह है चिरई गाँव, जहाँ का मिर्ची का अचार पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होता है। मैं आपको इसी चिरई गांव की विधि से मिर्ची का अचार बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा लास्ट ईयर का अचार है और इसमें अब सिर्फ 2 मिर्चें बचे हैं। इनको मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये मैं ज़रा भी एडिट नहीं करूँगी, आपको जस का तस दिखाऊँगी। थोड़ा पास से दिखाती हूँ और अच्छा दिखेगा। और इसमें देखिए मसाला, देखिए पहले तो ये अचार का कलर देखिए, बिल्कुल लगभग वैसा ही लाल है, नए जैसा ही लाल है। और अब मैं इसको काट करके आपको मसाले का रंग भी दिखाऊंगी। ये देखिए, जैसा हम लोग नया मसाला बना रहे हैं ना, बिल्कुल उसी कलर का मसाला है, ज़रा भी काला नहीं पड़ा है। तो अब हम लोग नए अचार को बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो लाल मिर्चें लिए हैं, जो कि गिनती में 20 हैं और मीडियम साइज़ के हैं। आपको छोटा बड़ा मीडियम जैसा भी लेना हो आप वैसा ले लीजिए। और इसको ऊपर से काट लेंगे इस तरह से, और जो अंदर का बीज है ना, उसको भी ऐसे काट करके दोनों साइड से और फिर निकाल दीजिए, ऐसे खोखला कर दीजिए। और ऊपर की डंडी वाले हिस्से में जो मिर्चे का पोर्शन है, उसको छोटा छोटा काट करके रख लीजिए। फेंकेंगे नहीं। ये जो अंदर से बीज और गूदा वगैरह निकला ना, इसको मिट्टी में लगा देंगे तो पौधा निकल आएगा और अगली बार का मिर्चा हो सकता है हम लोग का इसी से काम हो जाए। इन मिर्चों को एक गीले या नम कपड़े से पोंछ करके 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए और वैसे ही फैला करके रख दीजिए ताकि नमी पूरी तरह से हट जाए। अब हम लोग मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने मोटी सौंफ और धनिया 150-150 ग्राम लिया है। उसके अलावा लेंगे हम लोग पीली सरसों, मंगरेल या कलौंजी, मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ रंग के लिए है, आपको डालना हो डालिए, नहीं तो आप मत डालिए। और उसके अलावा आप चाहें तो तीखे के लिए मिर्चा डाल सकती हैं। साथ में चाहिए नमक और ये विनेगर या एसिटिक एसिड या साइट्रिक एसिड। तो इसको हम लोग खटास के लिए डालते हैं। ये प्रिजर्वेटिव होता है और खाने लायक होता है, आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं इसको। और अगर आप ट्रेडिशनल ढंग से बनाना चाहते हैं तो फिर आमचूर पाउडर डालिए। लेकिन आमचूर पाउडर से ना कुछ दिन बाद अचार और मसाला दोनों काले पड़ जाते हैं। हम लोग सामग्रियों में अजवाइन लेंगे, साथ में लेंगे हल्दी, हींग और 1 लीटर सरसों का तेल। ये मसाले सारे इकट्ठे करने के बाद चलिए हम लोग मसाले को भून लेते हैं। इसके लिए गैस पर एक पैन चढ़ा लेते हैं और उसमें डालिए साबुत धनिया और फिर सौंफ और इसको अच्छा सा भूनेंगे। फ्रेंड्स, अचार में एसिटिक या साइट्रिक एसिड या विनेगर डालना है, ये मैंने कहाँ से सीखा ये आपको बताती हूँ। मेरी जब शादी हुई ना, तब मेरे पति नालंदा में पोस्टेड थे। नालंदा बहुत ही छोटी सी जगह थी उस समय, और उसका जो मेन टाउन था वो बिहार शरीफ था। तो जब वहाँ मैं गई उनके साथ तो बड़ा शौक चढ़ा कि मिर्ची का अचार बनाती हूँ। अब माँ के साथ बनाया तो था, लेकिन केवल हम लोग भरवाने का काम करते थे, अचार में मसाला भरवाने का काम। कभी मसाला तैयार नहीं किया था, हालांकि ये पता था कि इसमें क्या क्या डाला जाता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड एक दुकान पर गए और दुकानदार को नोट करवाने लगे कि धनिया इतना चाहिए, मोटी सौंफ इतनी चाहिए। और जैसे ही मैंने कहा कि मेथी 250 ग्राम चाहिए, दुकानदार ने कलम रोक कर पूछा, पहली बार अचार बनाने जा रही हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले अच्छा फिर आप रहने दीजिए, मैं सब सामान एक हिसाब से दे देता हूँ, आप बस भून के बना लीजिए। बनाने आता है ना? हमने कहा बाकी तो आता है। तो बोले ठीक है, मैं सब सामान दे देता हूँ। फिर उन्होंने बहुत थोड़ी सी मेथी एक पुड़िया में लपेट के दी और कहा कि जितना मेथी आप मांग रही थी धनिया सौंफ के साथ, उतना मेथी डालने के बाद तो अचार खाने लायक रह ही नहीं जाएगा। और फिर मुझे भी धीरे धीरे अनुभव से समझ में आया कि मेथी होती है कड़वी, तो अगर आप किसी भी चीज़ में थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा तो सचमुच खाने लायक नहीं रह जाएगा। तो देखिए
लाइफ में कहाँ कहाँ से अच्छी बातें सीखने को मिलती रहती हैं ना। देखिए मसाला अच्छा सा भुन गया है, खुशबू भी आने लगी है, इसमें बहुत अच्छी सौंधी खुशबू आ रही है। और अब हम लोग इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच मेथी। देखिए बस इतनी सी मेथी चाहिए और मैं कितनी सारी मांगे ले रही थी। और इसको चलाते रहिएगा जब तक आपका बर्तन गर्म है, नहीं तो नीचे से मसाला जल जाएगा और काला हो जाएगा और फिर आपका अचार भी काला हो जाएगा। दूसरी ओर मैंने सरसों का तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तेल जब अच्छा सा गर्म हो जाएगा और धुआं निकलने लगेगा तो गैस को बंद कर देते हैं और तेल को ठंडा होने देते हैं। जब तेल ठंडा हो जाएगा तब इसमें डाल देंगे हींग। देखिए ये मसाला लगभग ठंडा हो गया है, हल्का सा गर्म है, तो हम लोग इसमें सरसों भी डाल देंगे। अगर सरसों में नमी होगी जरा भी तो वो निकल जाएगी, क्योंकि सरसों भूननी नहीं होती। सरसों भून दीजिएगा तो फिर वो उपटन जैसा महकने लगता है। मसाला अब ठंडा हो गया, इसको हम लोग मिक्सी में निकाल लेते हैं। बहुत महीन नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा मोटा साइड में रहेगा। ये अब हम लोग पीस लेते हैं। देखिए हम लोग का मसाला पिस गया है, इसको एक बड़े बोल में निकाल लेते हैं। अब देख रहे हैं कि बहुत महीन नहीं पीसा है मैंने। अचार का काम करते हुए सारी चीज़ें हाथ सब सूखे होने चाहिए, ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब इसमें डाल देंगे जो मिर्चा हम लोगों ने छोटा छोटा काट के रखा था ना, वो सारा डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे 100 ग्राम हल्दी, आधा चम्मच मंगरेल, आधा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 डेढ़ चम्मच छोटा चम्मच विनेगर, जैसी आपको खटास की इच्छा हो, और नमक अंदाज से डालना है। और नमक थोड़ा ज़्यादा साइड में रहता है, क्योंकि अचार तैयार होने के बाद नमक थोड़ा हल्का पड़ जाता है, तो आप हमेशा थोड़ा सा नमक ज़्यादा डालिए, चाहिए चख के देख लीजिए। सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिला देंगे। आप चाहें तो हाथ से भी मिला सकते हैं। इसमें नमक भी मैंने और डाला, करीब 3 बड़े चम्मच टोटल नमक मैंने डाला है, तो आप चख के एक बार ज़रूर से देख लीजिए कि नमक आपको ठीक लग रहा है। और अब डालेंगे करीब 1.5 छोटा चम्मच हींग, तो क्योंकि हींग बहुत ज़रूरी है, इसमें स्वादिष्ट भी लगती है और हींग जो है वो अचार को प्रिजर्व भी करती है। तो अब सब कुछ मिला लेंगे अच्छी तरह से, और इसके बाद डालेंगे जो हम लोगों ने तेल पका करके ठंडा किया है, वो 1 कटोरी तेल डालेंगे, 2 बार में डालेंगे ताकि वो अच्छी तरह से पूरे मसाले में मिल सके। तेल को भी खूब अच्छे से मिला दीजिए। बिल्कुल गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि तेल की वजह से और नमक की वजह से गुठली बन सकती है। तो खूब अच्छा स्मूथ सा पाउडर जैसा उसको बना लीजिए। और अब भरावन तैयार है, चलिए हम लोग भरना शुरू करते हैं। तो हाथ में उंगलियों और हथेली के बीच में मिर्ची को इस तरह से पकड़िए और चम्मच या हाथ की सहायता से मसाले को उसके अंदर भरिए। 2-3 चम्मच मसाला डालने के बाद शुरू में तो उंगली से ही दबा दबा के खूब नीचे तक मसाले को भरिए, जब तक कि वो नीचे टाइट ना लगने लगे और मसाला भरना बंद ना कर दे। और उसके बाद किसी सीख की सहायता से, डंडी से या पेंट ब्रश जो होता है बच्चों का, उसकी डंडी से या स्क्यूअर से, किसी चीज़ से दबाते हुए उसको भरिए, क्योंकि अदरवाइज़ ना नोक खाली रह जाती है, बिना मसाले के रह जाती है, और वो अच्छी भी नहीं लगेगी। तो इससे जब स्क्यूअर से या डंडी से भरते हैं ना तो पूरा नोक तक मसाला चला जाता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि मिर्चा फटने ना पाए, क्योंकि वो फट जाएगा अगर तो फिर मसाला पूरे तेल में फैलता है और तेल को गंदा करता है, फिर अचार को गंदा करता है। लास्ट में ऊपर से भी खूब दबा दबा के भर दीजिए। और हम लोग जब बचपन में माँ के साथ भरवाते थे फट जाता तो बड़ी डांट पड़ती थी। तो मिर्चे को अच्छे से साफ़ कर दीजिए, बाहर भी मसाला ना लगा रहे। और इस तरीके से सारे मिर्चों को हम लोग भर लेंगे। और फिर इन मिर्चों को जो पका हुआ ठंडा तेल है उसमें धीरे से डाल दीजिए। इन मिर्चों को धीरे से हिला करके पूरा ऐसा कर दीजिए कि सारे मिर्चे तेल में डूब जाएं, और 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही डूबा छोड़ दीजिए। और उसके बाद हम लोग प्लास्टिक या कांच की मर्तबान या बर्नी या जार या कोई खुले मुंह की शीशी ले लेंगे
और एक एक करके मिर्चों को इसमें भर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो खुला हिस्सा है वो ऊपर की ओर रहे, ताकि मसाला नीचे गिरने ना पाए, और मसाले पे तेल पूरी तरह अच्छे से लगा होना चाहिए। तो इस तरीके से पूरे डिब्बे को या मर्तबान को भर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि बर्तन जिसमें आप अचार रखना है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। देखिए पूरा भर गया। अब इसमें जो तेल है हम लोगों का बचा हुआ, वो तेल भी पूरा ऊपर तक भर देंगे। उससे क्या होता है ना, अचार ख़राब नहीं होगा। जब तक वो तेल में डूबा रहेगा कभी भी नहीं ख़राब होगा अचार। अचार इसीलिए ख़राब होता है क्योंकि उसमें तेल कम पड़ जाता है। ये देखिए मैंने भर लिया। अब इसको अच्छे से शीशी को साफ वाफ कर लेते हैं हम लोग, और अचार खाने के लिए तैयार हो गया है। और इस अचार को फ्रेंड्स धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट खाना शुरू कर दीजिए। और इसको खाने की भी आपको बहुत मज़ेदार टेक्निक बताती हूँ। तब तक मेरे चैनल रॉक विद मॉम निहारिका को सब्सक्राइब तो कर दीजिए, फिर हम लोग आगे का काम करते हैं। इसको खाने का जो मज़ेदार तरीका है ना, वो हम भाई बहनों का बचपन से बहुत फेवरेट तरीका है और अभी भी है। तो इसके लिए पहले तो एक तरीका ये है कि आप इसको कटे हुए प्याज में मसाले को खूब अच्छी तरह से डाल के और चला दीजिए। तो कभी आप कुछ सलाद वगैरह नहीं बना पा रहे हैं तो ये जल्दी के लिए बहुत अच्छा है। और इसको बना करके ना रोटी में या पराठे में लपेट के खाइए अंदर लगा के, तो भी बड़ा टेस्टी लगता है। ये बहुत ही मज़ेदार सलाद होता है। बनाइएगा ज़रूर से, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि बहुत ही लजीज सलाद होता है। हम लोग तो जब स्कूल कॉलेज से या इवन यूनिवर्सिटी से भी लौट के आते थे ना, तो सुबह का चावल होता था, उसी चावल को इसमें घी डाल के, देसी घी डाल के और मिर्ची का मसाला मिला करके खूब मन से खाते थे। बहुत बढ़िया लगता था। अरे भाई भूख लगी, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ हाँ, बस दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने श्रीमान जी को भी यही दे देती हूँ। लीजिए लीजिए, आ गया आपके लिए खाना। अब ज़रा खा के बताइए ना कि कैसा है। हाँ भाई, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। क्या क्या डाल रखा है इसमें तुमने? अब ये तो सीक्रेट है, इसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। यूट्यूब पे वीडियो देखिए मेरा अचार का, और आपको तब पता चलेगा। बहुत ही बहुत 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 शानदार है। खा के बताइए। वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया बहुत बनाना। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। थैंक यू। तो फ्रेंड्स आप भी बना डालिए फटाफट ये मिर्चे का बनारसी स्टाइल का अचार, और मुझे बताइएगा कि आपको ये बना करके अचार कैसा लगा है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल रॉक विद मॉम निहारिका को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।